इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब 25 साल की उम्र के बाद लोगों का शरीर बूढ़ा नहीं होता था। जैसे ही कोई 25 साल का होता, उसके हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता था जिसमें सिर्फ एक दिन का समय बचा होता है। अगर जीना है तो काम करना जरूरी है, क्योंकि अब समय ही पैसे की तरह चलता है। जिसके पास ज्यादा समय है वही अमीर है और वही हमेशा जिंदा रह सकता है। देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, जिन्हें टाइम जोन्स कहा जाता था। हर जोन एक अलग सोशल क्लास को दिखाता था। सबसे अमीर इलाका न्यू ग्रीनविच कहलाता था, जहां लोग सालों नहीं बल्कि सदियों तक जीते थे। इसके दूसरी तरफ गरीब इलाकों में लोग हर दिन मरते दिखना आम बात थी। यही फर्क इस दुनिया की सच्चाई था। इसी गंदे और तंग इलाके में विल अपनी माँ रेचल के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उनके पास इतना भी समय नहीं होता था कि आराम से जी सके। हर दिन किसी तरह बस अपना गुजारा करते थे। विल चाहता था कि वह टाइम फाइटिंग करके थोड़ा ज्यादा समय कमा ले, लेकिन रेचल उसे सख्ती से मना करती थी, क्योंकि यह रास्ता हमेशा बुरा ही साबित होता था। विल का दिल फिर भी बहुत बड़ा था। जब भी वह सड़क पर छोटी माया से मिलता, वह उसे थोड़ा समय दे देता ताकि वह भी जिंदा रह सके। खुद के पास समय कम होने के बावजूद दूसरों की मदद करना विल की आदत थी। यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। विल और उसका सबसे अच्छा दोस्त बोरेल पास की फैक्ट्री में काम करते थे। वहां रोज खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते रहते थे और फर्श पर मरे हुए लोग मिलना आम बात थी, जिनका समय खत्म हो चुका होता था। उन्हें रोज के हिसाब से मजदूरी मिलती थी, लेकिन फैक्ट्री हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर कम समय देती थी। एक शाम विल एक बार में जाता है। वहीं उसकी मुलाकात बोरेल से होती है, जो बहुत खुश होकर ड्रिंक पी रहा होता है। वहाँ एक अजीब आदमी था जो सबके लिए ड्रिंक खरीद रहा था। उसका नाम हेनरी था और उसके हाथ पर पूरे 100 साल का समय था। विल को समझ नहीं आता कि इतना अमीर आदमी इस इलाके में क्या कर रहा है। वह हेनरी को मिनटमैन के बारे में चेतावनी देता है, जो लोगों का समय लूटते थे, लेकिन हेनरी उसकी बात को हल्के में लेता है। विल को डर लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी ही देर में गैंग लीडर फोर्टिस वहां आ जाता है और हेनरी को टाइम फाइट के लिए ललकारता है। बार में मौजूद बाकी लोग भाग जाते हैं, लेकिन विल पीछे छिप जाता है। हेनरी चुनौती मान लेता है, लेकिन पहले बाथरूम जाने की बात करता है। उसके साथ सिर्फ एक गार्ड जाता है। यहीं विल को मौका मिलता है। वह उस गार्ड को बेहोश कर देता है और हेनरी को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाता है। दोनों कुछ ब्लॉक दौड़ते हैं और एक बंद पड़ी फैक्ट्री में छिप जाते हैं। विल दरवाजा अंदर से बंद कर देता है ताकि रात सुरक्षित रहे। विल पूछता है कि हेनरी जैसा अमीर आदमी यहाँ क्यों आया है। हेनरी बताता है कि वह न्यू ग्रीनिच छोड़कर आया क्योंकि वह 105 साल का हो चुका है और जीने से थक गया है। विल को यह बात बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन हेनरी उसकी सोच पर मुस्कुरा देता है। हेनरी समझाता है कि गरीब इलाकों में जानबूझकर महंगाई बढ़ाई जाती है ताकि लोग मरते रहें। अमीर तभी जिंदा रह सकते हैं जब गरीब मरते रहें। यही इस सिस्टम की सच्चाई थी। बात करते करते दोनों सो जाते हैं और रात खत्म हो जाती है। सुबह हेनरी पहले जाग जाता है और चुपचाप अपना सारा समय विल को दे देता है। वह खुद के लिए सिर्फ 5 मिनट रखता है। विल जब उठता है तो खिड़की पर लिखा मिलता है, डोंट वेस्ट माई टाइम। बाहर देखने पर हेनरी पुल पर बैठा दिखता है, जहां उसका समय खत्म होने वाला था। विल बिना कैमरों पर ध्यान दिए पुल तक जाता है ताकि यह पक्का कर सके कि हेनरी मर चुका है, और फिर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद हेनरी बोरेल के घर जाता है और उसकी पत्नी ग्रेटा और उसके बच्चे से मिलता है। वह बोरेल को अकेले में बुलाकर 10 साल का समय दे देता है। शाम को विल अपनी माँ रेचल का इंतजार बस स्टॉप पर करता है, लेकिन वह नहीं आती। पता चलता है कि रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटे बचे थे और दोपहर में बस का किराया बढ़ गया था। अब वह बस नहीं ले सकती थी। घर तक पैदल 2 घंटे का रास्ता था। रेचल दौड़ती है और विल भी समझ जाता है कि क्या हो रहा है। विल और रेचल दौड़ते ताड़ते एक दूसरे तक पहुंचे वाले होते हैं। विल अपनी मॉम को समय देने के लिए हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी मॉम का टाइम खत्म हो जाता है और वह विल की बाहों में गिर जाती है। विल टूट जाता है और उसके अंदर बदले की आग जल उठती। अगली सुबह टाइम कीपर्स नाम की पुलिस हेनरी की बॉडी नदी में पड़ी हुई पाती है। एजेंट लियोन को पूरा भरोसा होता है कि हेनरी का समय लूटकर उसकी हत्या की गई है। वह तुरंत अपने लोगों को सिक्योरिटी कैमरास की जांच करने का आदेश देता है। कैमरे के एंगल की वजह से लाश गिरते हुए नहीं दिखती, लेकिन विल का चेहरा साफ नजर आता है और शक उसी पर चला जाता है। उधर विल अपनी माँ की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। उसके दिल में सिर्फ बदला था। वह तय करता है कि वह इस सिस्टम के खिलाफ जाएगा। विल एक लिमो किराए पर लेता है और खुद को एक अमीर आदमी बताकर ड्राइवर से कहता है कि वह रास्ता भूल गया है। हर बॉर्डर पार करने पर भारी टोल देना पड़ता है, लेकिन विल फिर भी न्यू ग्रीनविच पहुंच जाता है। शहर पहुंचकर विल एक महंगे होटल में रुकता है। उसकी मौजूदगी वहां के अमीर लोगों की नजर में आ जाती है। एक सोशियलाइट लड़की सिल्विया उसे देखती है और उसमें दिलचस्पी लेने लगती है। आराम करने के बाद विल खाना खाता है और सिल्विया दूर से उसे देखती रहती है। वेट्रेस समझ जाती है कि विल यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी वह उससे अच्छे से बात करती है क्योंकि विल उसे ज्यादा समय देता है। वह विल को बताती है
कि अगर वह कसिनो जाना चाहता है तो उसे अच्छे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। उसी वक्त सिस्टम में यह बात दिख जाती है कि विल ने कुछ ही घंटों में कई टाइम जोन्स पार किए हैं। इससे टाइम कीपर्स को विल की लोकेशन मिल जाती है। लियोन को याद आता है कि उसने पहले भी विल के पिता का पीछा किया था। शाम को विल अच्छे कपड़े खरीदता है और कसिनो जाता है। वहां उससे 1 साल का वॉलंटरी डोनेशन मांगा जाता है क्योंकि वह मेंबर नहीं होता। विल पोकर टेबल पर बैठता है जहां उसकी मुलाकात मिस्टर वाइस से होती है, जो समय उधार देने का बड़ा व्यापारी था। वाइस बिना डरे बड़े दांव लगाता है। सिल्विया भी वहीं आती है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। विल सब कुछ दांव पर लगाता है और आखिरकार जीत जाता है। विल की जीत से वाइस बहुत प्रभावित होता है और उसे अपनी अगली पार्टी का इनविटेशन देता है। अगले दिन विल एक बहुत महंगी कार खरीदता है और वाइस की पार्टी में पहुंचता है। सिल्विया उससे बात करती है और बताती है कि उसे शक है विल गेटो से आया है। सिल्विया मानती है कि उसे कभी आज़ादी नहीं मिली। वह हमेशा गार्ड से घिरी रहती है और कुछ बेवकूफ़ी भरा करना चाहती है जो उसकी जिंदगी को मायने दे। विल उसे समुद्र किनारे ले जाकर स्किनी डिपिंग के लिए उकसाता है। सिल्विया पहले झिझकती है, फिर मान जाती है। दोनों पानी में बातें करते हैं। जब लोग सिल्विया को ढूंढने लगते हैं तो दोनों एक गुफा में छिप जाते हैं। सिल्विया कहती है कि अब लौट जाना चाहिए वरना मुसीबत हो जाएगी। दोनों अलग अलग रास्तों से वापस आते हैं ताकि शक न हो। वेज फिर विल को पोकर खेलने बुलाता है, लेकिन तभी टाइम कीपर्स आ जाते हैं। उन्होंने विल की कार परचेस से उसकी लोकेशन पकड़ ली थी। विल को इंट्रोगेशन के लिए ले जाया जाता है। वह हेनरी की सच्चाई बताता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। उससे लगभग सारा समय छीन लिया जाता है और सिर्फ 2 घंटे छोड़े जाते हैं। लियोन कहता है कि विल उसे उसके पिता जैसा लगता है। तभी वेस और सिल्विया वहां आते हैं और इसी अफरा तफरी में विल गार्ड्स को मारता है और बंदूक लेकर भाग जाता है। विल सिल्विया को हॉस्टेज बनाकर बाहर निकलता है और दोनों कार से भागते हैं। लियोन उनका पीछा करता है। विल उलटी दिशा में कार चलाकर बच निकलता है और लियोन एक ट्रक से टकरा जाता है। विल और सिल्विया गेटो की ओर बढ़ते हैं। यही कहानी और तेज होने वाली है, इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विल और सिल्विया जब गेटो की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में दोनों के बीच अजीब सा सन्नाटा होता है। विल सिल्विया से कुछ समय मांगता है ताकि वह आगे जा सके, लेकिन सिल्विया मना कर देती है। पुल के पास पहुंचते ही विल कैमरों की तरफ ध्यान देने लगता है और जमीन पर पड़े स्पाइक स्ट्रिप को नहीं देख पाता। कार जोर से टकराती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ मिनट बाद फोर्टिस और उसके आदमी वहां पहुंचते हैं। वे सिल्विया का समय चुराने लगते हैं। तभी दूर से टाइम कीपर्स की सायरन सुनाई देती है और गैंग वहां से भाग जाती है। सिल्विया के हाथ पर अब सिर्फ आधा घंटा बचा होता है। विल और सिल्विया होश में आते हैं और घबरा जाती है। सिल्विया विल से मदद मांगती है। विल को अजीब लगता है कि जो लड़की पहले समय बांटने के खिलाफ थी अब खुद मदद मांग रही है। फिर भी विल उसे समय देता है और दोनों शहर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद टाइम कीपर्स कार की जांच करने पहुंचते हैं। लियोन पहले अपना रोज का समय लेता है क्योंकि वह कभी ज्यादा समय साथ नहीं रखता। लियोन हालात देखकर फैसला करता है कि वह अब विल का पीछा नहीं करेगा क्योंकि उसे यकीन होता है कि विल खुद उनसे संपर्क करेगा। विल बोरेल के घर जाता है, लेकिन वहां ग्रेटा उसे बताती है कि बोरेल ने इतनी शराब पी ली कि वह 9 साल समय रहते हुए भी मर गया। विल अंदर से टूट जाता है। सिल्विया फिर से डर जाती है, लेकिन विल उसके कान के कीमती ईयरिंग्स देखता है और उसे पॉन शॉप ले जाता है। दुकान बंद होने वाली होती है, लेकिन मालिक गहनों की कीमत देखकर मान जाता है। वह उनकी मजबूरी समझता है और सिर्फ 2 दिन का समय देता है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। इसके बाद विल एक पे फोन पर सिल्विया से उसके घर फोन करवाता है ताकि वह लियोन से बात कर सके। विल रैंसम मांगता है कि गेटो के टाइम लाइन्स में 1000 साल बांटे जाएं। लियोन चेतावनी देता है कि विल अपने पिता जैसा बनता जा रहा है और बताता है कि उसका पिता टाइम फाइट में नहीं मरा था बल्कि कुछ ज्यादा खतरनाक कर रहा था। विल फोन काट देता है। लियोन सिल्विया के माता पिता को रैंसम की बात बताता है, लेकिन वाइस इतना अमीर होते हुए भी समय देने से हिचकता है। विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है। सिल्विया रेचल के पुराने कपड़े पहनती है और विल से उसके पिता के बारे में पूछती है। विल बताता है कि उसका पिता एक शानदार टाइम फाइटर था जिसने उसे कई तरीके सिखाए थे। वह सिल्विया को दिखाता है कि टाइम फाइट कैसे होता है। ये घड़ियों के बीच लड़ाई होती है। उसके पिता सिखाते थे कि पहले सामने वाले को जीतता हुआ महसूस कराओ और आखिरी पल में सब छीन लो। विल समझ जाता है कि उसके पिता शायद इसलिए मारे गए क्योंकि वह जीता हुआ समय दूसरों को दे देता था। दोनों अपने 25वें जन्मदिन की बातें करते हैं। विल का समय सड़क पर शुरू हुआ था और वह कर्ज में डूब गया था। वहीं सिल्विया को बिस्तर पर जागते हुए उसके पिता ने 10 साल दिए थे। अगली सुबह विल टाइमलाइन बिल्डिंग पर नजर रखता है, लेकिन वहां कोई दान नहीं होता। इसका मतलब वेस ने रैंसम नहीं दिया। सिल्विया को अपने पिता की सच्चाई समझ में आने लगती है। विल उसे घर जाने को कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है और दोनों साथ काम करने का फैसला करते हैं। सिल्विया घर फोन करना चाहती है तो विल उसे बंदूक देता है। वाइस फोन उठाता है और सिल्विया की बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसे टाइम कीपर्स के आने की चेतावनी देता है। सिल्विया पीछे मुड़ती है
और लियोन को आते देख उसे गोली मार देती है। विल लियोन का समय देखता है और उसे थोड़ा समय दे देता है। विल और सिल्विया लियोन की कार से भाग जाते हैं। लियोन सड़क पर चलता है और लोग उस पर चिल्लाते हैं। सौभाग्य से दूसरे कीपर उसे बचा लेते हैं। कुछ देर बाद सिल्विया कहती है कि कॉप कार में ज्यादा देर नहीं रह सकते। विल एक अमीर महिला की कार रोककर उसका समय और ईयरिंग्स चुरा लेता है। वे खबरें देखते हैं और जानते हैं कि अब वे वांटेड हैं। विल फिर सिल्विया को वापस जाने को कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है क्योंकि यह सब उसे जिंदगी जैसा लगने लगा है। वे इस निवेशकों से झूठ बोलता है। लियोन उसे बताता है कि अब सिल्विया भी अपराधी है। सिल्विया पूछती है कि अगर विल के पास समय होगा तो क्या वह बांटेगा। विल हाँ कहता है। तब सिल्विया एक योजना बनाती है। दोनों वेइस के मनी ट्रक को लूटते हैं और टाइम बैंक में घुसकर टाइम कैप्सूल्स चुरा लेते हैं। बाकी कैप्सूल्स गेटो के लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ग्रेटा को कपड़ों में एक कैप्सूल मिलता है जो विल छोड़ गया था। विल माया को भी समय देता है। टाइम कीपर्स के ऑफिस में लियोन समझता है कि विल शायद सिस्टम को हिला रहा है। फोर्टिस एक आदमी को मार देता है और देखता है कि उसने बहुत समय बर्बाद किया है। विल और सिल्विया की खबरें हर जगह फैल जाती हैं। एक हफ्ते बाद लियोन और उसके लोग आखिरकार विल के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वे गिरफ्तारी की तैयारी करते हैं, लेकिन विल खिड़की से उनकी रेडियो की आवाज सुन लेता है। वह तुरंत सिल्विया के साथ भागता है। दोनों पास के एक और फ्लैट में घुसते हैं और पीछे की खिड़की से कूद जाते हैं। नीचे खड़ी कार पर गिरने से वे बच जाते हैं। लियोन भी उनका पीछा करता है। विल और सिल्विया छतों पर दौड़ते हैं। लियोन उन पर गोलियां चलाता है। विल भी गोलियां चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। दोनों नीचे उतरते हैं और बस में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर उन्हें पकड़वाने का सोचता है, लेकिन विल उसे समय देकर चुप करा देता है। कुछ घंटों बाद दोनों एक होटल में रुकते हैं। विल ज्यादा समय देकर सारी मंजिल बुक कर लेता है और रिसेप्शनिस्ट को चुप रहने के लिए भी कहता है। तभी एक नया आदमी आता है जिसे बताया जाता है कि होटल भरा हुआ है, लेकिन वह विल और सिल्विया को ऊपर जाते देख लेता है। उधर फोर्टिस और उसके आदमी सड़कों पर लोगों को धमकाने लगते हैं। पहले लोग चुप रहते हैं क्योंकि वे विल और सिल्विया को अपना रक्षक मानते हैं। फोर्टिस एक आदमी को मार देता है ताकि डर फैल सके। होटल वाला आदमी यह देखकर सच बता देता है। होटल में विल और सिल्विया को पता चलता है कि उनके सिर पर 10 साल का इनाम रखा गया है। उन्हें यह इनाम अपमानजनक लगता है। तभी फोर्टिस अपने आदमियों के साथ कमरे में घुस आता है और बंदूक तान देता है। वह कहता है कि टाइम कीपर्स उसे इसलिए नहीं छेड़ते क्योंकि वह अपने ही लोगों को लूटता है। फोर्टिस विल को टाइम फाइट की चुनौती देता है। विल अपने पिता की सिखाई चाल इस्तेमाल करता है। वह हारता हुआ दिखता है। फोर्टिस उसकी घड़ी पर ध्यान देता है। तभी विल सारा समय खींच लेता है। गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। विल उन्हें गोली मार देता है और फोर्टिस का समय खत्म कर देता है। टाइम कीपर्स पहुंचते हैं, लेकिन विल और सिल्विया जा चुके होते हैं। कुछ घंटे बाद विल देखता है कि दाम और लोन रेट्स और तेजी से बढ़ रहे हैं। छोटे हमले सिस्टम को नहीं तोड़ पा रहे थे। इसके लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए था। सिल्विया जानती थी इतना समय कहाँ मिलेगा। अगले दिन वाइस ज्यादा गार्ड्स के साथ ऑफिस जाता है। अचानक सिल्विया सामने आकर कहती है कि वह सरेंडर करना चाहती है। वाइस भरोसा कर लेता है। उसी पल विल पीछे से उसे पकड़ लेता है। दोनों उसे उसके ऑफिस में ले जाकर सेफ खुलवाते हैं जिसमें 1 मिलियन ईयर्स का कैप्सूल होता है। वेइस कहता है कि इतना समय बांटने से सिस्टम टूट जाएगा। विल यही चाहता था। वे वेइस को बंद कर भाग जाते हैं। टाइम कीपर्स तुरंत पीछा करते हैं और पुल बंद कर देते हैं। लियोन भी उनका पीछा करता है, लेकिन रोज का समय लेना भूल जाता है। कीपर्स गोली चलाते हैं, लेकिन विल बैरियर तोड़कर गेटो पहुंच जाता है। लियोन उनकी कार से टकरा जाता है। विल कार छोड़कर माया को मिलियन ईयर्स का कैप्सूल दे देता है। विल और सिल्विया सरेंडर का नाटक करते हैं। तभी टाइम लाइन घोषणा करता है कि सबके लिए समय है। भीड़ सड़कों पर भर जाती है। लियोन रास्ता नहीं बना पाता। विल और सिल्विया भाग जाते हैं। लियोन पैदल पीछा करता है। विल समझ जाता है कि लियोन भी गेटो से था। लियोन कहता है मेहनत से बाहर निकलना सही है। तभी उसकी घड़ी बंद हो जाती है और वह वहीं मर जाता है। विल और सिल्विया के पास भी कुछ सेकंड बचे होते हैं। विल कीपर की कार से समय ले आता है और सिल्विया के साथ बांट लेता है और दोनों बच जाते हैं। वह इस हार मान लेता है। खबरों में लोग सड़कों पर दिखते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। अगर आपको यहाँ तक की कहानी दमदार लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरे सिस्टम को हिला देगा और आपकी एक लाइक इस कहानी की ताकत को और बढ़ा देगी। पूरे देश में हालात तेजी से बदलने लगते हैं। न्यू ग्रीनविच की सड़कों पर लोग डर के साए में जीने लगते हैं। खबरों में बार बार दिखाया जाता है कि कैसे गेटो के लोग सीमाएं पार कर रहे हैं और अमीर इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार कहती रहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई सबको दिख रही होती है। टाइम कीपर्स के दफ्तर में अफरा तफरी मच जाती है। कर्मचारियों को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। सिस्टम में इतना समय आ चुका होता है कि पुराने नियम काम नहीं कर रहे होते। कई कीपर अपने घर जाने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब किसी को रोकना इम्पॉसिबल है। विल और सिल्विया एक सुरक्षित जगह पर छिपे होते हैं। वे दूर से शहर को बदलते देखते हैं। सिल्विया कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता जैसा इंसान इतनी बड़ी तबाही की वजह बनेगा। विल कहता है कि यह सिर्फ वाइस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गलती थी जो लोगों को मरने पर मजबूर करता था। इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर इस पूरी कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।